Hello and welcome to another new episode. And today's lecture is for 7th standard SSC student. And 7th standard का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन सिखाने जा रहा हूँ मैं, द लिविंग वर्ल्ड, एडाप्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो लिविंग वर्ल्ड यानी कि प्लांट और एनिमल, उनका एडेप्शन और क्लासिफिकेशन सिखाने वाला हूँ। दो पार्ट में डिवाइडेड होगा चैप्टर। फर्स्ट पार्ट विल बी बेस्ड फॉर ओनली प्लांट्स एंड सेकेंड पार्ट में मैं एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Great variety of plant is found on the earth. Some plant have colorful flower, some plant grow in water, whereas some are to be found in desert which have scarcity of water. अलग अलग तरीके के वैरायटी के प्लांट्स जो है वो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट को बहुत कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट जो है वो पानी में के अंदर ग्रो होते हैं, और कुछ प्लांट जो है वो आपने देखा होगा डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता वहाँ पर भी पाए जाते हैं। सम प्लांट आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन, कुछ प्लांट होते हैं जो बर्फीले जगहों पर पाए जाते हैं। सम प्लांट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, वेर एज सम आर ह्यूज इन साइज। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। और बाकी प्लांट्स तो आपने देखे ही होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, 4 माले की 5 माले की बिल्डिंग जितनी बड़ी बड़ी साइज़ की ट्रीज़ भी होती है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स में डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग प्रजाति है, वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनके अंदर एक ही सेल होता है। अदर्स मल्टी सेलुलर, जैसे इंसान, बर्ड, डॉग, कैट, ये मल्टी सेलुलर है। सम आर वर्टिब्रेट्स, जिनको रीढ़ की हड्डी होती है, वेर एज अदर आर इनवर्टिब्रेट, जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं। एम्फीबियंस आर दोज विच कैन लीव ऑन बोथ। ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन कहा जाता है। रेप्टिलियन, एरियल, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। दीज ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू क्वेश्चन, ये सब देख के हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इन टू बींग। इतने सारे एनिमल की प्रजाति आखिर बनी कैसे? कौन सा एनिमल सिर्फ बर्फ़ में ही रह सकता है? कैसे, किसने डिसाइड किया कि ये एनिमल सिर्फ बर्फ़ में ही रहेगा? किसने डिसाइड किया कि ये एनिमल सिर्फ डेजर्ट में ही रहेगा? किसने डिसाइड किया कि ये प्लांट डेजर्ट में ही उग सकता है? तो ये सब चीज़ें कैसी हुई, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। सो आर द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान आर ऑफ सेम टाइम, अगर सेम टाइप, अगर कश्मीर के एनिमल्स की बात करूँ और राजस्थान के एनिमल्स की बात करूँ और प्लांट की बात करूँ, तो क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। कश्मीर के प्लांट और एनिमल बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि वो स्नोई रीजन है। राजस्थान के प्लांट और एनिमल्स वो भी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो डेजर्ट रीजन है। कॉनिफेरस ट्री लाइक पाइन एंड डिओदर फ्लरिश इन स्नोई रीजन लाइक कश्मीर। तो ऐसी ट्री जैसे कि कॉनिफेरस ट्री जिनको हम बोलते हैं, जिनके जो पत्ते जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और उन पे स्नो टिक नहीं सकता, वो थोड़े से ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। वो ट्रायंगुलर शेप इसीलिए होता है ताकि उनके ऊपर स्नो ज़्यादा देर तक रह ना सके और स्नो उन पर से स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, तो उनको हम कॉनिफेरस ट्री बोलते हैं। पाइन, डिओडर, ये सब स्नोई रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर। हावेवर अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ राजस्थान में, तो प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं कैक्टस, अकेशिया, जिसको बबूल ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो इन प्लांट की खास बात ये है, ये राजस्थान में डेजर्ट एरिया में इसीलिए पाए जाते हैं और इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। कोई भी प्लांट वहाँ पे सर्वाइव नहीं करता, सिर्फ कैक्टस और यही प्लांट सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीव्स नहीं होती है, और लीफ ना होने के कारण पानी का एब्जॉर्वेशन कम होता है। इनको लीफ की जगह थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस को बहुत सारा कांटा होता है, इसीलिए वो अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर पाता है। अगर इनको लीफ होते तो ये लीफ के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब हो जाता है एनवायरनमेंट में और ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए डेजर्ट वाले रीजन में कैक्टस पाए जाते हैं। द कैमल, अ डेजर्ट एनिमल, इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर। वहीं पे कैमल जो है वो डेजर्ट वाला एनिमल है, मतलब वो बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। वो सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है, कश्मीर में नहीं चल सकता।
व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंट? ये जो डिफरेंसेस है, मतलब ये एनिमल यहाँ नहीं रह सकता, ये प्लांट वहाँ नहीं रह सकता, ये चीज़ें कैसे हुई? तो इसके पीछे का रीज़न है एडेप्शन, एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग। जब किसी प्लांट और किसी एनिमल के अंदर आसपास में एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है, उस चेंज के अंदर सरवाइव करने के लिए किसी प्लांट और किसी एनिमल के अंदर जो चेंजेस आता है, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कैक्टस अपने अंदर से लीव्स को निकाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें लीव्स होते तो जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता, इसीलिए उसने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपने ही लीव्स को कन्वर्ट कर दिया है कांटे में और बन गया है कैक्टस। और वहीं पे अगर स्नोई रीजन में बात करूँ कॉनिफेरस ट्री, वो ट्रायंगुलर शेप में इसीलिए है क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में अगर नहीं होते तो उन पर बर्फ़ जम जाती, और बर्फ़ जमने के कारण ट्री को इफेक्ट गिरता और ट्री ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाता। तो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट या एनिमल दोनों अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं उस जगह पे सरवाइव करने के लिए, उस चीज़ को कहा जाता है एडेप्टेशन। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एडेप्टेशन लाने में प्लांट और एनिमल को बहुत लंबा टाइम लगता है। अभी आपको एक चार्ट दिया गया है, ये आपका होम एक्टिविटी है जो आप घर पे बैठकर कर सकते हो। अगर आपके घर में लोटस, कैक्टस, बनियान ट्री खिड़की से नज़र आ रहा है या आपके घर में है, तो ऑब्जर्व करके इसे कंप्लीट कर सकते हो, या फिर इंटरनेट का मदद ले सकते हो। इंटरनेट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और इस चार्ट को फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें एडेप्टेशन बताया गया है, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर पैदा होते हैं। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रूक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग। मतलब आप इनमें से किसी भी एक जगह पे अगर विजिट करोगे कभी, तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं, वहाँ के प्लांट्स में भी अलग अलग प्रजाति होती है। सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल। कुछ एक्वेटिक प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर एकदम मजबूती से गड़े हुए होते हैं। देयर स्टेम आर सबमर्ज्ड व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस। वो प्लांट के जो रूट है, प्लांट का जो रूट है वो सॉइल के अंदर होता है, पानी के अंदर, और आधा जो प्लांट है, आधा ट्री पानी के ऊपर फ्लोट करता है। हावेवर सम प्लांट आर एंटायरली अफ्लोट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका रूट नीचे बहुत थोड़ा सा ज़मीन से लगा हुआ होता है और पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करता है। द सर्फेस ऑफ द लीफ एंड द स्टेम ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद द वैक्सी लेयर। फ्लोट करने का एक बहुत अच्छा रीज़न ये है कि इन सारे जो प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, इनके बॉडी में एक वैक्स का लेयर होता है, और आपको मालूम है वैक्स कभी पानी में डूबता नहीं है। इसीलिए वैक्स के लेयर के होने की वजह से ये प्लांट्स पानी में डूबते नहीं हैं, फ्लोट करते हैं। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। दिस शेप हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ से बहाव आता है, वेव आता है। अगर प्लांट बहुत स्ट्रांग हुआ और अपनी जगह से मूव नहीं कर पाया, तो इन वेव्स की वजह से वो प्लांट उखड़ जाएगा और मर जाएगा। तो वो ना हो इसीलिए प्लांट अपने अंदर एक एडेप्टिव क्वालिटी लाते हैं और एकदम पतले पतले घास जैसे होते हैं, ताकि वो पानी में तैर सके, और ज़्यादा वेव्स आएंगे तो भी इस प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एयर स्पेसेस इन स्टेम एंड पेटिकल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। कुछ प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो अंदर से फुगे हुए होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारा एयर होता है, जिसकी वजह से ही वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। अगर पानी के नीचे होते तो शायद वो नहीं सर्वाइव कर पाते, इसीलिए वो अपने अंदर एक क्वालिटी लाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लोटस का जो स्टॉक है, अगर लोटस को काट दे तो आप अंदर देख सकते हो हवा के लिए जगह है, मतलब एक एयर बैग जैसा है, और इसी की वजह से लोटस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाता है। अगर वो फ्लोट नहीं करता तो शायद वो सर्वाइव भी नहीं करता। तो उसने ऐसे ही एडेप्टेशन क्वालिटी अपने अंदर लाई है। एडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट का जो प्लांट होता है वो अपने अंदर कैसे एडेप्टेशन लाते हैं? डेजर्ट प्लांट आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स। जो भी डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनको या तो लीफ बिल्कुल ही नहीं रहता,
या फिर उनको छोटे कांटेदार एकदम कांटे कांटे जैसे लीव्स रहते हैं जिनको हम कांटा भी बोलते हैं, निडल जैसे, और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थ्रोन, या फिर कभी कभी उनमें बहुत बड़े बड़े कांटे आए रहते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवापरेशन। अगर उनमें पत्तियाँ होती तो इवापरेशन के ज़रिए सारा पानी लॉस हो जाता और वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से उन्होंने अपने लीव्स को कन्वर्ट कर दिया है कांटे में। जब कांटा होता है तो इवापरेशन कम होता है और वो डेजर्ट में भी बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाते हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर, ये प्लांट का जो स्टेम होता है वहाँ पे सारा वाटर स्टोर किया रहता है, एंड फूड एंड देयरफॉर फ्लैशी। इसलिए जब इन प्लांट को हम काटेंगे तो ये अंदर से एकदम गीला रहेगा और ताज़ा रहेगा, क्योंकि इसी के अंदर सारा फूड और पानी स्टोर रहता है। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ द लीफ। स्टेम ग्रीन इसीलिए एक और रीज़न है कि वो ग्रीन है, उसमें लीफ नहीं होता, मतलब ये स्टेम ही है जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सूरज का जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बाकी प्लांट में लीफ ये काम करता है, हालांकि कैक्टस में लीफ नहीं है, इसीलिए उसके बॉडी में जो थ्रोन्स है वो ये काम करते हैं। Their roots penetrate deep into the soil in search of water. इनका जो रूट होता है, इनका रूट ज़मीन की बहुत डीप में चला जाता है पानी को सर्च करते हुए। There is a thick layer of waxy substance on the stem of this plants too. इनके बॉडी में भी एक हल्का सा वैक्स वाला लेयर होता है। इफ़ वी मूव फॉरवर्ड तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्शन इन प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन। अब स्नोवी रीजन जो है वहाँ पे प्लांट कैसे होते हैं। प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफरस ट्री लाइक डिओडर। अभी डिओडर ट्री आप देख ही रहे हैं कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है थोड़ा। दिस ट्री आर कॉनिकल इन शेप, यस ये थोड़ा सा ट्रायंगल कॉनिकल शेप में होता है ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। इन हैवी स्नोफॉल and extreme cold in this region, their conical shape prevent the snow from accumulating on the tree and the thick bark help the tree to withstand the cold. तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे इन जगहों पे स्नोवी रीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, जिसके कारण इसके ऊपर स्नोज जमते हैं। तो स्नो ना जमे इसके लिए इनका जो शेप है वो हल्का सा ट्रायंगल है। स्नो जो है वो फिसल के नीचे गिर जाता है और प्लांट बच जाता है। एज वेल एज इनका जो स्टेम है ये एक सख्त लेयर का बना हुआ होता है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्शन मिलती है। ये जो स्टेम के बाहर का जो लेयर है ये इनको एज अ स्वेटर का काम करते हैं, अंदर से गर्म रखते हैं। अगर इनको ये कड़क स्टेम नहीं होता या इनके स्टेम में ये लेयर नहीं होता तो ठंड की वजह से ये प्लांट्स मर जाते, सिकुड़ जाते, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते। एडेप्शन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है फॉरेस्ट, वहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स पाए जाते हैं। दिस प्लांट compete amongst themselves for sunlight, hence trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of a tree. अब यहाँ पे जंगल होने के कारण हर प्लांट चाहता है कि मैं ज़्यादा सनलाइट लूँ, मैं ज़्यादा सनलाइट लूँ, तो एक कंपटीशन आ जाता है कि कौन सा प्लांट कितना सनलाइट ले पाएगा, जिसके कारण यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट तक बढ़ जाते हैं। सनलाइट की तरफ बढ़ते बढ़ते इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे, ट्रीज़ आपको देखने मिलेंगे। और इनके नीचे जो क्लाइंबर और क्रिपर है ये भी इनका सपोर्ट लेकर उगते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लाइंबर और क्रिपर बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्शन। कुछ प्लांट होते हैं जो खुद के सहारे नहीं रह सकते, इसलिए वो दूसरे प्लांट के सपोर्ट में उगते हैं। कुछ क्लाइंबर्स और क्रिपर्स होते हैं जिनको एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो खुद तो स्टैंड नहीं कर सकते, इसीलिए वो उनके बाजू में जो दूसरा बड़ा वाला प्लांट है उसके बॉडी में धीरे धीरे करके सपोर्ट लेकर वो उगते हैं। ये एक एग्जाम्पल है एडेप्शन का। एडेप्शन इन ग्रासलैंड। अब ये ग्रासलैंड की बात करें हम, डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेज एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। ये ट्रीज़ बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे, आपके घुटने तक की हाइट के ये ट्रीज़ होंगे। इनको फाइबरस रूट होता है, एकदम पतला पतला रूट होता है। ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से बचाया जाता है। क्यों? अगर ज़्यादा मोटा स्टेम होगा, अगर ज़्यादा मोटा इनका रूट होगा तो सॉइल में लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, इसीलिए एडेप्शन किया है इन्होंने
और इनके जो रूट्स होते हैं वो एकदम फाइबरस होते हैं और पूरे घने छोटे छोटे, जो हमारे बाल के साइज़, हमारा जो सिर पे बाल होता है उतना पतला इनका रूट होता है और पूरे ज़मीन में फैला होता है, जिसकी वजह से वहाँ का सॉइल एक गट्ठा होकर रहता है। ग्रासेस इन इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे ग्रासेस थोड़े टॉल होते हैं। एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। इन्हीं ग्रासेस में ये एनिमल्स छुपे रहते हैं, जैसे टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सब। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। जो ठंडी जगह होती है वहाँ के ग्रासेस बहुत छोटे होते हैं। एनिमल लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। ऐसे ग्रासेस में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? रैबिट, जिनका हाइट छोटा है, तो छोटे घास में इन लोग छुप सकते हैं। वास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। अब एडेप्शन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। अब खाने के लिए प्लांट एडेप्शन कैसे करता है? प्लांट को खाना चाहिए रहता है और खाने की वजह से प्लांट एडेप्टेशन कैसे परफॉर्म करता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ प्लांट होते हैं जो खुद ही अपना खाना बना सकते हैं और खुद ही अपने खाने पे सरवाइव कर सकते हैं। मतलब उन लोग के पास इतनी पावर होती है कि वो सन के एनर्जी को यूज़ करके और सॉइल और वाटर को यूज़ करके खुद का खाना पका पाए। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि खुद अपना खाना नहीं बना सकते। प्लांट लाइक डिओडर, जिसको हम लोग कसकटा भी बोलते हैं, आपको 1.8 फिगर में जो इमेज दिया गया है दैट इज़ कसकटा। ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ डिओडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर स्टेम्स। इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्लांट है कसकटा, जिसको डिओडर भी कहा जाता है, इसको कोई लीफ नहीं रहता और ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके लिए ये दूसरे प्लांट के ऊपर आ जाता है और दूसरे प्लांट से अपना खाना एब्जॉर्ब करता है। मतलब वो प्लांट जो खाना बना रहा है उस खाने को ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है। हाउएवर इट हैज़ हॉस्टोरियल सकिंग रूट फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो इसके अंदर कुछ रूट्स होते हैं, डिओडर प्लांट को रूट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट को स्टिक हो जाते हैं और दूसरे प्लांट जो खाना खाते हैं वही खाना ये लोग भी एब्जॉर्ब करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। अगर इनको कोई और प्लांट नहीं मिला तो ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। These roots penetrate up to the conducting vessel of the host plant to observe food and water. ये सीधा उस प्लांट के रूट को जाके लग जाते हैं। वो प्लांट, जो प्लांट अपना खाना खुद पका सकता है, वो रूट में से जब एनर्जी लेता है तो ये जो डिओडर प्लांट है ये भी उसके रूट से खाना लेने लगता है। फंगाई डू नॉट हैव, अभी हम फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो फंगस होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता एंड जिसकी वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो खुद का खाना नहीं पका पाते। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ। इसीलिए जो फंगस होते हैं वो आपको ब्रेड के ऊपर या किसी रोटी के ऊपर, सड़े हुए रोटी के ऊपर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाना इसी से मिलता है, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत रहती है और पोटेशियम की भी ज़रूरत रहती है। इन तीनों चीज़ों के बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा, सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एक्सेट्रा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एकदम सॉइल में ग्रो करते हैं, जिनके पास ये तीनों भी मिनरल्स नहीं रहते हैं। उस वक्त ये क्या करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं? दे फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बॉडी में ये मिनरल पाए जाते हैं। तो ये जो आपको प्लांट दिख रहा है अभी, विनस फ्लाई ट्रैप, ये एक ऐसा प्लांट है जो नॉर्मली खुला रहता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसमें से एक स्मेल निकलता है जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठते हैं ये अपने पत्तों को बंद कर लेता है और उस कीड़े को खाने लगता है। अब उस कीड़े के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें थी। ये तीनों चीज़ें अब किसको मिलती है? प्लांट को मिलती है। तो इसी तरीके से प्लांट सर्वाइव करते हैं सॉइल वाले एरिया में जहाँ पे इंसेक्ट से उनको उनका खाना मिलता है। Adaptation are seen in this plant which serve to attract insect and hold them captive. अब इनके अंदर एक एडेप्शन क्वालिटी ये है कि इनके अंदर से एक स्मेल निकलती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है और इंसेक्ट अट्रैक्शन की वजह से ही इनके पास आते हैं। अगर इनके अंदर ये स्मेल नहीं होती तो कोई इंसेक्ट इनकी तरफ नहीं आता और ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एडप्शन एक्चुअली में कैसे होता है। एडप्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के सर्वाइवल के लिए। तो हमने अभी तक प्लांट के सर्वाइवल के लिए एडप्शन के टेक्निक्स देखे, ये एक पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में एडप्शन इन एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप प्लांट के एडप्शन के बारे में www.mbgnet.net पे जाकर और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और एक अच्छा सा बुक बना सकते हो जिसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से कॉलम वाइज या टैबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो कि कौन से प्लांट को किस तरीके से एडेप्शन चाहिए रहता है। इस वेबसाइट में आपको अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बहुत सारे प्लांट्स जिनके बारे में इस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, उन प्लांट्स के बारे में भी आपको इस वेबसाइट में मिलेगा, तो आप विजिट कर सकते हो। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट एडप्शन ऑफ एनिमल के ऊपर होगा। सो आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इस वीडियो को अपने सारे 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के साथ शेयर करना। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।